फिर से एक बार आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 11th का फाउंडेशन कोर्स, और उस फाउंडेशन कोर्स का ये नेक्स्ट वीडियो है। बच्चों, इसके पहले वाले जो हमारे 7 वीडियोस आ चुके हैं, आई होप आपने वो सारे वीडियोस देखे होंगे, अच्छे से आपको वो समझे होंगे। उसमें हमने जो डिस्कशन किया था वो डिस्कशन था अबाउट केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। ये केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशन का जो वीडियो नंबर 6 और वीडियो नंबर 7 था, उसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं इन क्लास 11th एंड इन क्लास 12th। इसीलिए वो वीडियोस के ऊपर आपका फोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और वो वीडियो समझने के लिए पहले वीडियोस देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? आज मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक, नया चैप्टर लेके आ रहा हूँ। चैप्टर का नाम बहुत अच्छा है, चैप्टर का नाम अमेजिंग है। और ये जो आपका नया सिलेबस आया है क्लास 11th और क्लास 12th का, अभी अभी सिलेबस चेंज हुआ है। प्लीज टेक सीरियस नोट ऑफ दिस। अभी अभी क्लास 11th और क्लास 12th का सिलेबस चेंज हुआ है, और आप जो अपीयर होने वाले हो क्लास 11th के लिए, वो चेंज सिलेबस है, नया वाला सिलेबस है। अब ये नए सिलेबस में उन्होंने 4 पार्ट में उसका क्लासिफिकेशन किया है। उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये वाला जो चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर इसका ओरिएंटेशन होने वाला है कहाँ पे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। और जब भी कभी वर्ड आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो समझ लो उसमें कार्बन इन्वॉल्व है। कौन कौन बोलो, कौन? कार्बन इन्वॉल्व है। अब अगर उसमें कार्बन इन्वॉल्व है, तो मैं आज के अपने इस वीडियो का हेडिंग पुट करने जा रहा हूं। हेडिंग इज अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। बच्चों ध्यान से देखो क्या लिखा मैंने, अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब इसमें क्या क्या अमेजिंग बातें होने वाली है, ये आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करना मत भूलिए, और अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अपना प्यारा सा भांडेसर एकेडमी चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो आ जाइए यहाँ पे, अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ये जो भाई साहब है कार्बन, ये कार्बन भाई साहब इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो यहाँ पे रोल प्ले करने वाले हैं, वो रोल प्ले आपको यहां पे देखना है। अगर फ्यूचर में कहीं पे भी ऑर्गेनिक, अगर फ्यूचर में कहीं पे भी ऑर्गेनिक ये वर्ड आपको सुनाई देता है, दिखाई देता है, तो समझ लो इसमें कहीं तो भी ये प्रेजेंट है, कहीं तो भी ये प्रेजेंट है, जिसका नाम है कार्बन, जिसका नाम है कार्बन। अब क्लास 10th में आपने पीरियोडिक टेबल नाम का कुछ तो भी पढ़ा होगा, और उस पीरियोडिक टेबल में ये जो कार्बन भाई साहब है, वो कार्बन भाई साहब का नंबर होता है 6, इसका नंबर होता है 6। और इसके बाद में उसका हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं EC,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होता है 2,4। 2,4 इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट, इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्बिट। अब यही इसकी लास्ट ऑर्बिट भी है, इसीलिए इसको कभी कभी बोला जाता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, बाहर की ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। क्लियर? अब आपने ये पीरियोडिक टेबल जहां कहीं भी पढ़ा होगा तो वहां पे बहुत सारे एलिमेंट्स आपने देखे होंगे। ये जो 6 यहां पे मैंने लिखा है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो आज के बाद में याद कर लेना, ये जो C लिखा है इसको बोला जाता है सिंबल। सो सिंबल, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिंबल, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? समझ में आया? तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक ये वर्ड अगर आता है तो उसमें सबसे पहला एलिमेंट प्रेजेंट होता है कार्बन, और इस कार्बन का एक बेस्ट फ्रेंड होता है, जैसे आपके भी होंगे वैसे ही इस कार्बन का बेस्ट फ्रेंड होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन। ये उसका हो जाता है सिंबल। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आता है 1, और इसका जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन होता है 1। अब यही इसकी फर्स्ट ऑर्बिट है, यही इसकी लास्ट ऑर्बिट है, यही उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। सब कुछ हाइड्रोजन के लिए वही है, सब कुछ वही है। क्लियर? समझ में आया? और इन दोनों का प्रेजेंस अगर आपके कंपाउंड में है तो आप गारंटी के साथ कह सकते हो कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन सा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ऑर्गेनिक के बारे में हम आज ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम बात करने वाले हैं कार्बन कंपाउंड। और जब मैं बोल रहा हूं कार्बन कंपाउंड तो कार्बन का बेस्ट फ्रेंड है हाइड्रोजन। मतलब आज हमारा जो फोकस होगा उसमें हम जो भी कुछ कंपाउंड्स बनाने वाले हैं वो कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों प्रेजेंट रहने वाले हैं। कौन कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। क्लियर है? ठीक है, तो ये थोड़ा सा साइड में लिख लिया करो, अच्छा रहता है। कभी कभी अगर आप भूल जाते हो तो ये बातें ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अब ये जो कार्बन कंपाउंड्स है या कोई भी कंपाउंड बनता कैसे है या क्यों बनता है, तो बेसिक एक उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जब भी कभी कोई एलिमेंट होता है तो वो एलिमेंट कोशिश करता है स्टेबिलिटी को अचीव करने की। जैसे आपने भी बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, आपके जो बड़े भाई बहन हैं वो बहुत बार ऐसे यूजुअली बोलते होंगे, अभी मैं स्टेबल नहीं हुआ, अभी स्टेबल होना बाकी है, फिर शादी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अभी स्टेबल नहीं है। तो एलिमेंट भी वही ट्राई करता है कि वो खुद से स्टेबल हो जाए, सेट हो जाए, स्टेबल हो जाए। अब अगर उसको स्टेबल होना है तो केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट ये है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कोई भी एलिमेंट को अगर आप स्टेबल बोलते हो तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसके लिए एक्सेप्शन है हाइड्रोजन एंड हेलियम,
जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू अचीव देयर स्टेबिलिटी। आपने 10th में एक वर्ड सुना होगा और वो वर्ड को बोला जाता है इनर्ट गैसेस। डेफिनेटली ये वर्ड सुना होगा आपने, इनर्ट गैसेस। और ये इनर्ट गैसेस की लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स है जैसे हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, ज़ीनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अगर मैं स्टार्ट करता हूं इनर्ट गैसेस हीलियम से, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2। दूसरा आता है नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10 और उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8। तीसरा आता है एर्गॉन, उसका नंबर होता है 18 और कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,8। बच्चों थोड़ा ध्यान दो, ये इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इनको बोला जाता है स्टेबल एलिमेंट्स, वो ऑलरेडी स्टेबल है। और हीलियम ये स्पेशल केस है, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बट ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट है और यही इसका लास्ट ऑर्बिट है, इसीलिए ये स्पेशल केस, और इस केस में हीलियम को भी स्टेबल एलिमेंट बोला जाता है। और इसीलिए ये हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, ज़ीनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन ये कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं क्योंकि उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 10th में आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है जहां पे आप बात करते हो गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं Na और दूसरा मैंने लिख दिया Cl। अब ये Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, Cl का होता है 17 एटॉमिक नंबर। सर ये कहां से आप बोल रहे हो? तो ये पीरियोडिक टेबल से बता रहा हूं, मेरे मन के नंबर्स नहीं है। अब अगर ये 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281 और इधर 17 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 287। इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको 8 कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए, इसको 8 कंप्लीट करने के लिए 7 चाहिए। क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है? अकेला है, क्या वो 7 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है? नहीं, उतनी ताकत उसमें नहीं है। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ सकता है? इतना भी वो लूज नहीं है कि वो 7 छोड़ देगा। तो ये क्या करेगा? ये हमेशा एक को गेन करने की कोशिश करेगा और ये बोलेगा अपने पास वैसे भी आखिरी में एक ही है, तो वो एक लूज करेगा। तो जो लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव और जो गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला जाता है, इसके आउटर मोस्ट में अब 8 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके आउटर मोस्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं एंड बोथ आर इन स्टेबल स्टेट और हमको कंपाउंड मिलता है NaCl। हमको कंपाउंड मिलता है NaCl। जब भी कभी इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस होता है, जो भी कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को बोला जाता है आयोनिक कंपाउंड। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड को बोला जाता है आयोनिक बॉन्ड, जो कि यूजुअली हम रिप्रेजेंट नहीं करते। NaCl, इसके बीच में कोई लाइन नहीं है
मतलब बाय डिफॉल्ट उनके बीच में आयोनिक बॉन्ड है। ये सब आपका 10th का पार्ट है। अब आप बोल रहे होंगे सर आप ये क्यों बता रहे हो, आपने तो हेडिंग दिया है कार्बन कंपाउंड्स। क्योंकि अब हम कार्बन कंपाउंड्स की तरफ आने वाले हैं तो ये थोड़ा बहुत आपको मैंने रिवाइज कर दिया। अब आ जाओ कार्बन कंपाउंड्स की तरफ, अब आ जाओ कार्बन कंपाउंड्स की तरफ। और जैसा कि मैंने आपको इसके पहले बताया है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। कार्बन का सिंबल कैपिटल C, उसका एटॉमिक नंबर 6 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना 2,4। सो बात चल रही है कार्बन की, उसका एटॉमिक नंबर है 6 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। दूसरा आता है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर है 1 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1। बात आ जाती है इस पॉइंट पे, यहां से हम शुरू करने वाले हैं। जैसा कि मैंने इसके पहले आपको बताया है कि कोई भी एलिमेंट कोशिश करता है स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए। स्टेबिलिटी की तरफ जाते वक्त उनकी कोशिश रहती है कि अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब बात आती है कार्बन की। कार्बन की तरफ ध्यान से देखो, बेचारा बहुत परेशान बैठा है। कार्बन की तरफ ध्यान से देखो, बेचारा बहुत परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे लाए। बहुत परेशान है, ऐसा सोच रहा है क्या किया जाए, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे लाए जाए। अब इसकी सिचुएशन ऐसी है, बेचारा बहुत मजबूर है, बहुत मजबूर। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स है 4, स्टेबिलिटी के लिए चाहिए 8, मतलब कितने की कमी है, कमी है 4 की। अब ये जो 4 है, ये 4 दूसरे 4 को खींच के ला नहीं सकते क्योंकि उतनी एनर्जी नहीं है, और ये चारों को ये कार्बन छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो इतने भी लूज नहीं है कि इजीली छोड़ देगा। अब ये बेचारा परेशान बैठा है, अरे यार क्या करूं, मेरे आउटर मोस्ट में 4 है, मुझे तो 8 चाहिए, और 4 कहां से लाऊं। ऐसा बेचारा परेशान बैठा है। उतने में दौड़ते दौड़ते उसका ये बेस्ट फ्रेंड आता है, उसका ये बेस्ट फ्रेंड कार्बन के पास आता है। अरे कार्बन भाई क्या हो गया, क्या हो गया। कार्बन बोलता है अरे यार बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मेरे को तो 8 चाहिए, बट 4 इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा मेरे को, फिर जो देने वाला है वो भी कोई नहीं है मेरे पास। हाइड्रोजन बोलता है टेंशन क्या है, मेरे भी पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मुझे भी 1 और चाहिए। अब हाइड्रोजन की भी सिचुएशन वही है, इसके पास 1 है, इसको 1 और चाहिए स्टेबिलिटी लाने के लिए। अब इसको कोई 1 नहीं दे रहा है, तो ये हाइड्रोजन आ जाता है। ये कार्बन है, ये कार्बन के ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको मैं ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्लियर। अब यहां पे थोड़ा सा हम डेकोरेशन करेंगे। कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है
उनको मैं रेड पेन से शो कर रहा हूं। ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन। अब ये सर कौन से इलेक्ट्रॉन्स मैंने रिप्रेजेंट किए? तो मैंने सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट किए। कौन से किए? तो सिर्फ आउटर मोस्ट के। अब ये कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके ये कार्बन के पास आ गया, तो यहां से ये हो गया हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। अब इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारी कॉमन प्रॉपर्टी होगी, इस पे दोनों का अधिकार है, दोनों का हक है। तो ये हाइड्रोजन ने ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब हाइड्रोजन के पास कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के पास कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? कार्बन के पास अब इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल 5। कितने? टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स। 4 ये कार्बन के खुद के और 1 हाइड्रोजन का, और 1 हाइड्रोजन का। अब कार्बन थोड़ा सा खुश हो गया, अरे यार मेरे आउटर मोस्ट में 5 आ गए, 5 आ गए। अब मुझे कितने चाहिए? अब मुझे और 3 चाहिए। ये हाइड्रोजन उसका बेस्ट फ्रेंड है। हाइड्रोजन बोलेगा टेंशन मत ले, सीटी बजाई, 3 और हाइड्रोजन को बुला के लेके आया, आ जाओ रे जल्दी। ये इधर हाइड्रोजन, ये यहां पे हाइड्रोजन, ये यहां पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ये एक अपना इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का ये एक अपना इलेक्ट्रॉन, और यहां पे ये हाइड्रोजन का एक अपना इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन ने कार्बन का एक शेयर किया, इसने ये एक शेयर किया, इसने ये एक शेयर किया। चारों हाइड्रोजन यहां पे आके खुश हो गए क्योंकि उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस स्टेट को बोला जाता है डुप्लेट। उस स्टेट को बोला जाता है डुप्लेट। अब बारी आती है कार्बन की, तो कार्बन बोलेगा अब मैं सबके इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने वाला हूं, और ये कार्बन ने कंप्लीट कर दिया अपना ऑक्टेट। क्या कंप्लीट किया? अपना ऑक्टेट। कार्बन ने कंप्लीट कर लिया अपना ऑक्टेट। और जब भी कभी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, नोट डाउन कर लेना, ये अच्छे वर्ड्स में नोट डाउन कर लो। Whenever there is an sharing of electrons, covalent bond is formed. Whenever there is a sharing of electrons, covalent bond is formed. अब यहां पे कितने शेयरिंग हो रहे हैं? तो 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, मतलब यहां पे 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। तो ये इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। सेंटर में आ गया कार्बन, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, सब जगह पे उसका बेस्ट फ्रेंड आ गया हाइड्रोजन। कितने बॉन्ड बने? 4 बॉन्ड बने, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है। अब ये शेयरिंग होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के हैं। So whenever covalent bond is formed, there is a presence of 2 electrons. अगर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, ट्रिपल बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक कोवैलेंट बॉन्ड मतलब
2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, समझ में आया? अब इसी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। यहां पे कार्बन कितना है तो 1, कार्बन कितना है 1, और हाइड्रोजन कितने हैं 4। इसको बोला जाता है CH4, जिसका नाम है मीथेन, जिसका नाम है मीथेन। ये हमने बहुत बार यूज किया है, देखा हुआ है, समझा हुआ है। क्लियर? अब ये जो मेरा कंपाउंड बना है, इसमें प्रेजेंट है कार्बन, इसमें प्रेजेंट है हाइड्रोजन, और इसीलिए कंपाउंड को बोला जाता है, कंपाउंड को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। ध्यान से, कंपाउंड को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। अ कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड, a compound which is obtained by the combination of carbon and hydrogen only। मतलब उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं है। कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, दैट कंपाउंड्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन, दैट कंपाउंड नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर? समझा है? पक्का पक्का? तो हमने बात शुरू की कार्बन से। कार्बन, कार्बन का सिंबल कैपिटल C, एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। कार्बन का बेस्ट फ्रेंड हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। कार्बन को आउटर मोस्ट में चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसको नहीं मिल रहे थे, बहुत परेशान था बेचारा। परेशान था तो वो उसके पास दौड़ के आया उसका बेस्ट फ्रेंड हाइड्रोजन। आज के बाद एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब भी कभी कार्बन मर रहा होगा या जब भी कभी कार्बन कोई डिफिकल्टी फेस कर रहा होगा, हमेशा उसका साथ देने के लिए आता है उसका बेस्ट फ्रेंड, जिसका नाम है हाइड्रोजन। और सारी दुविधा, सारी समस्या कार्बन की दूर हो जाती है। कार्बन की बेचारे की समस्या थी कि उसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ना तो वो 4 गेन कर सकता था, ना वो 4 लूज कर सकता था। बेस्ट फ्रेंड आया, बोले क्या दिक्कत है, चलो अपन शेयर कर लेते, चलो अपन शेयर कर लेते। उसने शेयर कर लिया, कार्बन का भी काम हो गया, हाइड्रोजन का भी काम हो गया, दोनों का काम हो गया। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बना, उस बॉन्ड को बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। आपके साथ ये बातें बहुत बार हुई होगी, डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल मैं देता हूं। स्कूल में जब भी आप जाते होंगे तो साथ में टिफिन लेके जाते हैं। अब टिफिन में बहुत बार हो जाता है कि मम्मी आपकी फेवरेट सब्जी आपको नहीं देती है, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, करेले की सब्जी दे दी। अब वो आपको दे दी, आपने रिसेस में वो टिफिन खोल दिया, टिफिन में देखा तो करेले की सब्जी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर आप क्या करते हो, आप अपना एक बेस्ट फ्रेंड ढूंढते हो जिसको करेले की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, तो वो आपकी सब्जी शेयर करता है, आप उसकी सब्जी को शेयर कर लेते हो, वो भी खुश, तुम भी खुश, कार्बन भी खुश, हाइड्रोजन भी खुश। और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनते हैं, वो कंपाउंड को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन्स। बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं जिसको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन्स, जिनको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है? अब एक मैं आपको सिर्फ बात बताता हूं, फिर अपन यहां पे रुक जाएंगे। देखो, ये कार्बन, हाइड्रोजन और इसमें एक और डाल दो, दैट इज ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कितने एलिमेंट्स है? तो 3 एलिमेंट्स है।
आपने जो पीरियोडिक टेबल देखा होगा, पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स है। हाउ मेनी? 118। अब ये 118 में से ये जो 3 एलिमेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाले कंपाउंड्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनने वाले कंपाउंड्स अराउंड 80,000 टू 90,000 है। किससे बनने वाले? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनने वाले कंपाउंड्स कितने हैं? 80,000 टू 90,000। अब 118 में से ये तीनों को निकाल दो, मतलब -3 कर दिया तो कितने बचे? 115। अब ये जो 115 एलिमेंट्स है, अदर देन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनको जब बोला, ये 115 लोगों को जब बोला, 115 एलिमेंट्स को जब बोला, नाउ यू आर हैविंग परमिशन टू कंबाइन, जाओ और अपने अपने कंपाउंड्स बनाओ। तो बहुत मशक्कत करने के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद इन्होंने कंपाउंड्स बनाए 35,000 टू 40,000। बस कितने बनाए? 35,000 टू 40,000। ये तीनों ने बनाए 80,000 टू 90,000 और 115 लोगों ने बनाए 35,000 टू 40,000। हमको क्लास 11th, क्लास 12th में इनके बारे में जब पढ़ना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनको बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनको बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये कंपाउंड्स की जब हम स्टडी करेंगे, या जो चैप्टर्स में इन कंपाउंड्स की हम स्टडी करेंगे, उनको बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उनको बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लास 12th में इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर आपको 6 चैप्टर्स है। टोटल चैप्टर्स है आपके 16, उसमें से 6 चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। समझ में आया? पक्का? सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ केमिस्ट्री विच टॉक्स अबाउट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंपाउंड्स। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को कंबाइन करने के बाद जो कंपाउंड्स मिलते हैं, वो कंपाउंड्स को बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी जिसमें की जाती है, उसको बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? सो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। इस वीडियो का ये वर्ड बहुत अच्छे से ध्यान में रखो। हमारा नेक्स्ट वीडियो इसी एक वर्ड के साथ शुरू होने वाला है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।